गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न विद कल्पना में आपका स्वागत है। लर्न विद कल्पना में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 8 का रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का एक्सरसाइज 8.1 किया था। आज हम 8.2 करेंगे। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा 8.1 रेशो, जिसे आपने आसानी से किया होगा। आप उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कीजिए। अब 8.2 हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन ये है 6:9 प्रपोर्शन 9 6:9 प्रपोर्शन 10:15। हम इसे सॉल्व करेंगे। 6:9 ये और यहाँ पे 10/15। इसे हमने इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व किया। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 90 और 9 10 90। दोनों प्लेसेस पे 90 आया है, मीन्स ये इक्वल है, और ये इक्वल है मीन्स ये ट्रू है। आंसर इज ट्रू। जब दोनों प्लेसेस का सम, दोनों रेशो का सम जब इक्वल आ जाता है तो वो वैल्यू ट्रू होती है, और जब इक्वल नहीं आता है तो वो फॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11:22 प्रपोर्शन 7:14। हम इसे लिखेंगे 11/22 7/14। इसे हमने स्टेप्स इसमें सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 × 11 और यहाँ पे होगा 22 × 7। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 जा 44, 44 का 4 कैरी गया 4, 11 1 जा 11 और कैरी का 4 15, और यहाँ पे 7 2 जा 40 कैरी का 1, 7 2 जा 40 और कैरी का 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 154 154 these are equal। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2:67 प्रपोर्शन 13:39। हम इसे सॉल्व करेंगे। 2:67 13:39। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 2 और यहाँ पे आएगा 67 × 30। ये हो जाएगा 2 9 जा 80 कैरी का 1, 2 3 जा 6 और 1 कैरी का 7, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 जा 91, 91 का 1 कैरी का 9, 13 6 जा 78 78 प्लस 9 ये हो जाएगा 87 78 और यहाँ पे 8 71। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये जो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आया था तो ये ट्रू है, और ये जो ये क्वेश्चन है इसमें ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5:50 प्रोपोर्शन 1:11। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 5/50 1/11। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 और ये 15 1 जा 50। ये भी 55 ग्रेटर है 50 से, ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन इज क्वेश्चन इन 5 kg रेशो 10 kg इक्वल 15 किलोमीटर रेशो 30 किलोमीटर। हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/10 और यहाँ पे होगा 15/30। ये यूनिट है केजी से केजी के, यहाँ पे भी केजी आएगा, यहाँ पे भी केजी है तो वो कट जाएगा। यहाँ पे भी किलोमीटर आएगा तो वो कट जाएगा, डिवाइड में वो डिवाइड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 जा
150 और 10 मल्टीप्लाई 15 ये भी होगा 150, ये भी इक्वल है, ये भी ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन F 13 मिलीमीटर रेसो 39 मिलीमीटर इक्वल 3 सेकेंड, ये सेकेंड लिखा हुआ 3 सेकेंड रेसो 8 सेकेंड। हम इसे सॉल्व करेंगे 13/39 3/8। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 30 8 जा 104 और 39 मल्टीप्लाई 3 3 9 27 का 7 3 3 9 और 2 11, ये आया 104, यहाँ पे आया 170, ये 170 ग्रेटर है 104 से, ये भी इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। Next question is 2 liter ratio 7 liter equal to 10 rupees ratio 35 rupees। हम यहाँ पे लिखेंगे 2/7, यहाँ पे लिखेंगे 10/35। अब हम यहाँ इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 70 और ये 7 × 70, ये भी इक्वल है, मीन्स ये भी ट्रू। Next question is question number 8 3 hours ratio 12 hours equal 1 second, ये सेकेंड है, रेसो 5 सेकेंड। तो हम इसे लिखेंगे इसीलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और यहाँ पे 10 बन जाए 10, ये 15 ग्रेटर है 12 से, ये भी ये फॉल्स, ये हमारा आंसर। The next question is question number 2. Determine x if 72 ratio 112 proportion x ratio 28। इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे 72/112 x/28। अगर इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 28 और यहाँ पे होगा 112x। हम यहाँ पे x को सेपरेट करेंगे, x 72 × 28 और यहाँ पे होगा 112। ये जो x के साथ में जो डिजिट होती है वो x के साथ जो नंबर होता है वो यहाँ पे डिवाइड में आता है इसके साथ। अब हम यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, 4 7 जा 20 एंड 112 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे कैरी आया 3 और यहाँ पे 2 और ये 4 8 जा 28, यहाँ पे आया 28 और ये 7 1 जा 7 और ये 7 4 जा 20 और हमें यहाँ पे आया है 72 नीचे आया 4, ये क्रॉस होके 4 है और 4 से हम 4 से डिवाइड करेंगे 72 को, हम डिवाइड करेंगे 4 से 72 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस के 7 में से 4 गया 3 और 8 और ये 7 4 8 जा 32, तो ये हमारा आंसर है 18। ये जो हमारा 18 है ये x = 18। ये हमें क्वेश्चन में x डिटरमाइन करना था, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 5 21 25 एंड x आर इन प्रोपोर्शनल, फाइंड x की वैल्यू हमें फिर से फाइंड करना है। तब यहाँ पे लिखेंगे 5/21 और ये हो जाएगा 25/x और हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x
और यहाँ पे होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 21। अभी एक्स को सेपरेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 21 और यहाँ पे आएगा 5। ये जो 5 है ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5 1 जा 5 और एक 5 5 जा 25। तो हमारे एक्स की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 21 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारा आया 5 100 105। ये हमारी एक्स की वैल्यू है। ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। The next question, question number 4. In a proportion, the first, second, and fourth term are 3, 5, and 25 respectively. Find the third term. हमें फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, फोर्थ टर्म। अब हमें थर्ड टर्म को निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालना है, उसे एक्स मान के एक्स की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 5 एंड हमें थर्ड टर्म निकालना है। तो हमें थर्ड टर्म के ऊपर एक्स और यहाँ पे फोर्थ टर्म के ऊपर 25। तो ये फर्स्ट ये 3 दिया ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड लास्ट फोर्थ टर्म। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 5x। अब हम एक्स को सेपरेट करेंगे। एक्स को सेपरेट किया तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। ये 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 20, 3 5 जा 50। जो हमारी एक्स की वैल्यू आई वो आई 3 5 जा 50। ये जो हमारी ये है ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In a proportion, the second, third, and fourth term are 7, 35, and 49. 7, 35, and 49 respectively. Find the first term. अभी हमने यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट टर्म लेते हैं, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो मीन्स हमें एक्स की वैल्यू फाइंड। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म पे एक्स प्लेस करेंगे एंड सेकेंड टर्म वो हमारा 7, थर्ड टर्म 40, 35 एंड फोर्थ टर्म 49। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7। 49x ये 49x मल्टीप्लाई 7 35 मल्टीप्लाई 7। अब हम एक्स को सेपरेट करेंगे। एक्स 35 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो 49 है ये इसके डिवाइड हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 1 जा 7 और ये 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब ये अगेन 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और ये 5 1 जा 5। जो हमारी एक्स की वैल्यू आई हमारी 5 और ये जो 5 है ये हमारी फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म। जो इस प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 8 का रेसिप्रोकल मेथड का एक्सरसाइज 8.1 किया था। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 पूरा कवर किया, ये पार्ट 2 था। और जो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहेगा हमारा उसमें हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसी में कंटिन्यू करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको देखने मतलब ये हो परेशानी हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये अपना रिविजन कर सकें, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया आप उसको वापस रिपीट करके समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।